गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन लेक्चर्स में। जैसा कि हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है 10। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 10। सीबीएसई के अकॉर्डिंग, अगर आरबीएसई के अकॉर्डिंग बात की जाए तो चैप्टर नंबर 11 है। सीबीएसई की बात की जाती है तो चैप्टर आप क्या है, टोटल 5 मार्क्स का, जबकि अगर बात करते हैं आरबीएसई के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स का चैप्टर आपका बन जाता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के इंट्रोडक्शन को। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले हैं किसको? अल्कोहल को। व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय substitution of hydrogen from हाइड्रोकार्बन जो कैसा होगा आपका? एलिफेटिक बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे। व्हाट इज अल्कोहल? देखिए आपके पास एक सैचुरेटेड आपका क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया है CH3, CH2, CH3। ये आपके पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से इफ वी सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम, किसको? इसमें से किसी एक हाइड्रोजन एटम को हमने क्या कर दिया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया है। किसके साथ बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होता है आपका? OH। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा CH3, CH2, CH2OH, जिसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल। क्या कहेंगे? अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो भी आपका है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है आपके पास कि किसी भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कैसे हैं आपके? एलिफेटिक हैं। इनको अगर आप इनमें प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास जो स्पीसीज फॉर्म्ड होती है वो कौन सी होगी? आपकी अल्कोहल। ओके डन। चलिए सेकंड देखिए फटाफट से, जो आपका है फिनॉल। फिनॉल की बात की जाती है बच्चों, तो फिनॉल भी आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इसे भी कहेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसकी बात कर रहे हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस होता है आपका अल्कोहल और फिनॉल में। देखिए अल्कोहल में जो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल में जो हम हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो वो हाइड्रोजन एटम जो है वो किसका होना चाहिए? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। जबकि फिनॉल में जो हम हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करते हैं बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहां पर आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक। हाँ, और सब चीज इसमें क्या होंगी आपके? सिमिलर। ये भी यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ही क्या होगा? रिप्लेस होगा। तो देख लीजिए फटाफट से एग्जांपल ले लेते हैं किसका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है आपका? ये रहा बेंजीन। ठीक है, जिसे हम जनरली कहते हैं क्या? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C6H6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। इसको हम यानी इसमें प्रेजेंट किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ C6H5H। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां से एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से, तो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों? हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्लस क्या यहाँ पे इसको अगर रिप्लेस करते हैं सपोज दैट H को OH से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C6H5। दोनों एक ही बात है बच्चों, इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फिनॉल। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन वो एलिफेटिक है तो वो अल्कोहल है, और अगर आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच है तो ये क्या है? आपका फिनॉल है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको यहाँ पे इजिली क्लियर हो जाता है। वो ये है
कि दोनों ही में अल्कोहल चाहे आपका फिनोल हो, दोनों में आपका हाइड्रोजन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस होता है। इन केस ऑफ अल्कोहल किसमें होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, एंड इन केस ऑफ फिनोल क्या होगा आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो दीज आर द अल्कोहल एंड फिनोल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ईथर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं कि ईथर क्या होगा आपके पास। डन, चलिए देखिए फटाफट से हम देख लेते हैं डेफिनेशन ईथर की। देखिए जब बात ईथर की जाती है तो लिखेंगे इसे, इट इज फॉर्म्ड बाय substitution of hydrogen from either aliphatic or aromatic hydrocarbon by alkoxy group और एराइलोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप कैसे कहेंगे, OR को, और एराइलोक्सी ग्रुप कैसे कहेंगे, OAR को। ठीक है, इजी है। O का मतलब यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप से है और R का मतलब एल्काइल से, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप। जबकि यहाँ पे AR का मतलब किससे है, एरोमेटिक से, अराइल से है, और O का मतलब ऑक्सीडेज से, बोलेंगे एराइलोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन को हम एग्जांपल में फटाफट से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, चाहे से आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, आइदर यू हैव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आप यूज कर सकते हैं। सपोज दो ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, एक ले लेते हैं एलिफेटिक CH3, ठीक है, एक ले लेते हैं अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि ARH, ले लिया, सिंपल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, CH2 इसको हम लिख सकते हैं H, यानी इसको यहाँ पे CH2H लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। किसको करना है बच्चों, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किससे, एल्कोक्सी ग्रुप से, यानी कि H को यहाँ से रिलीज करना है, एक्सपेल आउट करना है, और यहाँ पे OR को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे ही H को यहाँ से निकालते हैं, OR को लेकर आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2OR, यानी क्या बन गया, ईथर। तो ईथर क्या है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ईथर का होगा आपका ROR। ठीक है, यानी जहां पे ऑक्सी ग्रुप के साथ में दोनों तरफ क्या अटैच हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चाहे से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे ईथर। एग्जाम्पल लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, एराइल ऑक्सी ग्रुप यानी कि OAR के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे H निकल जाएगा, OR ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, AROAR बन जाएगा। इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों, ईथर कहेंगे। तो क्लियर है, यहाँ पे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ईथर क्या है पता लग गया होगा आपको। ईथर वो है कंपाउंड जिसमें आप किसी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप और एराइलोक्सी ग्रुप। तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, ईथर बन जाएगा। सिंपल है बहुत। ठीक है, चलिए एक और चीज बता दिया है आपको यहाँ पे कि ईथर का फॉर्मेशन आपका हाइड्रोकार्बन से ही पॉसिबल नहीं है। ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे आप एल्कोहल और फिनोल से भी कर सकते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है और ये आपके पास क्या है, फिनोल है, AROH। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्काइल ग्रुप, ओनली एल्काइल ग्रुप। यहां से H को रिप्लेस कर दीजिए किससे, AR से। AR से करना चाहो AR से करो, R से करना चाहो R से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां से H क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट R के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3OR यानी कि ROR, ईथर बन गया। यहाँ पे भी AROR यानी क्या बन गया, ईथर बन गया। तो ईथर का फॉर्मेशन आपका हाइड्रोकार्बन एज वेल एज अल्कोहल एंड फिनोल तीनों से पॉसिबल है। ठीक है, दीज आर द इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो चलिए अब ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, समझ में आ गया होगा।
एल्कोहल क्या होंगे, एल्कोहल आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जबकि फिनॉल क्या होंगे, फिनॉल आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जबकि ईथर दोनों पॉसिबल हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी, बट ईथर में आपके ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होंगे अटैच, आइदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर लेते हैं एल्कोहल और फिनोल्स के बारे में, वो देखिए फटाफट से क्या है। ये इंपॉर्टेंट नोट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ हैलोएल्केन और हैलोजन चैप्टर के अंदर, कि अगर आप किसी एक कार्बन एटम पर 2 और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखते हैं, सपोज दैट आपके पास एक कार्बन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो बच्चों ये आपका अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। ये बात आप बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए, आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में चीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्या है वो, ये कि इफ एनी कार्बन एटम कंटेन 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन दीज आर गोइंग टू बी अनस्टेबल, और अनस्टेबल होते ही ये क्विकली क्या करता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो आपके पास बच जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO। सपोज दैट किसी कार्बन पे 3 OH ग्रुप अटैच हो, मैंने कहा ना कंडीशन 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब भी आपका अनस्टेबल है और क्विकली क्या रिमूव कर देगा, H2O, तो आपके पास क्या बचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो याद रखिए, इफ एनी कार्बन एटम कंटेन 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप then these are going to be unstable, that's why they release quickly water molecule and gets into stable compound. Okay, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई अल्कोहल फिनोल के बारे में स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको आगे ये बात माइंड में रहे, जब भी आप रिएक्शन करें, जब भी ऐसे कोई स्पीसीज देखें, तो ये फंक्शन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। चलिए, हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि अल्कोहल एंड फिनॉल को आप कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखिए फटाफट से, नंबर 1, बच्चों आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं मैं चीज कि जैसा हमने हैलोएल्केन्स एंड हैलोएडिन्स में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन को लगभग आपका क्लासिफिकेशन वैसा ही है यहाँ पर भी। ठीक है, आपको याद दिला दें कि वहां पे हमने हैलोएल्केन्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, तो यहाँ पे अल्कोहल एंड फिनॉल को आप डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, किसी भी अल्कोहल और फिनॉल दोनों कंपाउंड में आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर डिवाइडेड इनटू सच टाइप्स। देखिए फटाफट से, सपोज दैट आपके पास एक स्पीसीज गिवन है जिसमें आपके पास में OH ग्रुप कितना है, 1। OH ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लीजिएगा, OH ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा हाइड्रिक से। किससे बच्चों, हाइड्रिक। ठीक है, यानी हमें इसका नाम तो देना है, क्या देना है, हाइड्रिक। और अगर आपका OH ग्रुप 1 है तो आपको पता ही है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोनो। 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई। 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई। तो मोनो, डाई एंड ट्राई, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं जब प्रीफिक्स इफ वी हैव 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है, 1 है। कितना है, 1। तो इफ वी हैव 1 नंबर ऑफ OH ग्रुप देन यू कैन से दिस इज सिंपली मोनोहाइड्रिक। सिंपल है बहुत। हमने कहा कि OH ग्रुप को हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रिक, और यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है, 1, तो उसे बोलेंगे मोनो। तो नाम क्या हो गया टोटल आपका, मोनोहाइड्रिक। देखिए सेकंड हमारे पास में एग्जांपल जो है उसमें कितने OH ग्रुप गिवन है, टोटल 2। तो 2 OH को हम बोलेंगे बच्चों क्या, डाई, और OH को बोलेंगे हाइड्रिक। इसका मतलब यहाँ पे 2 OH या 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्या है, प्रेजेंट है। नंबर 3 इज CH2, CH, CH2, OH, OH एंड OH, इसे कहते जाएगा ट्राई हाइड्रिक। सिंपल। चलिए, अच्छा बच्चों एक और चीज है, आपको पता होगा इसका कॉमन नेम क्या होता है, मिथेनॉल। क्या होता है,
मिथेनॉल। सिंपल, एक कार्बन है इसमें, मैथ बोलेंगे, और अल्कोहल को हम ओल बोलते हैं, क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। सैचुरेटेड आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आपके पास में दो नेबरिंग कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, तो हमारे पास ये बन जाता है बच्चों ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा, ग्लाइकोल। और अगर 3 एडजेसेंट कार्बन पे 3 OH ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो उसे बोला जाता है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये नेम भी आपको याद रखने हैं बच्चों। कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्टली ये नेम दिए होते हैं कि इसके रिएक्शन से करवाने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जब तक बच्चों आपको नेम लर्न नहीं होगा ना, तब तक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे से आपको क्वेश्चन आता हो। सपोज दैट आपको वो रिएक्शन आती होगी, बट इफ यू डोंट नो अबाउट द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल, देन यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, सो सिंपल, हमें ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लर्न करना है कि ग्लाइकोल जब एडजेसेंट कार्बन पे आपके 2 OH ग्रुप होंगे, एंड ग्लिसरॉल जब आपके एडजेसेंट 3 कार्बन पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बोलेंगे ग्लिसरॉल। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। फटाफट से देख लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं। सपोज दैट आपके पास में बात करें फिनोल के बारे में, तो यहाँ पर भी आपके पास मान लीजिए फिनोल है, इसमें आपके पास 2 OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे बच्चों, 2 OH का मतलब गया, 2 का मतलब डाई, और OH को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाइड्रिक, तो इसका मतलब ये डाईहाइड्रिक है। ठीक है, और एक और बात कि जब आपके फिनोल कंपाउंड में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हालांकि मैंने आपको ये 11th में करवाया है, फिर भी देख लीजिए एक बार, दोनों OH ग्रुप अगर आपकी नेबरिंग पोजीशन पे अटैच होते हैं तो इसे कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों कैटाकॉल। क्या बोलते हैं, कैटाकॉल। सेम इज अगर इन दोनों की पोजीशन बच्चों किस पे हो, मेटा पे हो, ये दोनों आपस में किस पोजीशन पे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, ए बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड एट मेटा पोजीशन टू ईच अदर, देन दिस इज कंसिडर्ड एज रिसोर्सिनोल। इसे हम बोलेंगे रिसोर्सिनोल। ठीक है, and if both OH group are attached with para position to each other, then it is considered as quinol position। बच्चों 180 डिग्री यानी पैरा पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, क्वीन पोजिशन। तो क्वीन पोजिशन पे आपका OH ग्रुप है, क्या कहा जाएगा, इसे क्विनोल कहा जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। ऑर्थो पोजिशन पे हो तो बोलेंगे कैटाकॉल, मेटा पोजिशन पे हो तो क्या कहेंगे इसे बच्चों, रिसोर्सिनोल, और अगर आपके पैरा पोजीशन पे अटैच है तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, क्विनोल कहा जाएगा। ठीक है, तो डन। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल और यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको बताइए देख करके कि ये आपका क्या है। मान लीजिए आपका OH ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या कहेंगे इसे, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप क्या बोलेंगे, पेंटाहाइड्रिक। बेटर है कि आप इसे डायरेक्टली क्या बोल दो बच्चों, पॉलीहाइड्रिक। क्या बोल रहे हैं, पॉलीहाइड्रिक, मतलब पॉली का मीन्स बहुत सारे, मैनी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट एट इन वन कंपाउंड, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। इफ वी हैव 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन इट इज कंसिडर्ड मोनो, 2 देन डाई, 3 देन ट्राई, और OH ग्रुप को हम सिंपली क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे हाइड्रेट ग्रुप। तो बहुत सिंपल है क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस पे बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की बात जब यहाँ पे की जाती है तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पिक किया जाएगा वो ये कि कार्बन आपका sp3 अटैच्ड हो, किसके साथ, OH ग्रुप इज प्रेजेंट। और आप सबको ये बात पता है बहुत अच्छे से, हैलोल्केन में क्या पढ़ा था बच्चों, हैलोल्केन में पढ़ा था कि कार्बन sp3 अटैच्ड हो किससे, हैलोजन से। सिंपल, अब हैलोजन को हटा करके हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज कर लिया है। तो देखिए, इसके अंदर अगेन आपके पास में 3 चीजें आ जाती हैं। पहला आ जाता है आपके पास में एल्काइल। ठीक है, और एल्काइल को हम 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। आपको याद होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कुछ बुक्स में देख करके, क्या होती है कि सर ये सैक का मतलब क्या होता है, टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों सैक जहां पे दिया हुआ उसका मतलब सेकेंडरी है, और टर जहां पे दिया उसका मतलब टर्सरी है, यानी कि 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये प्राइमरी मतलब 1 डिग्री।
अब आपको पता होगा एग्जांपल 1 डिग्री का, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि कार्बन अगर आपका अटैच हो OH ग्रुप से, वो कैसा हो sp3, तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिख रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। उसके जस्ट बाद ये कितने और फर्दर एल्काइल ग्रुप से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये हो गया आपका 1 डिग्री और प्राइमरी। समझ में आया? यही OH ग्रुप अगर आपका कितने कार्बन से और अटैच हो, यही OH ग्रुप अगर आपका sp3 कार्बन से अटैच्ड हो, बिल्कुल है sp3 से, और ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल बोला जाएगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री एग्जांपल बहुत सिंपल सा है कि अगर आपका ये कार्बन कैसा हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये फर्दर 3 मोर कार्बन एटम से अटैच हो, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री और टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो था आपका एल्काइल पार्ट, सिंपल है, सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही है जैसा अपन ने हैलोल्केन में पढ़ा था, बस फर्क इतना सा है, हैलोल्केन्स में यहाँ पे हैलोजेंस थे और एल्कोहल फिनोल में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सेकंड बच्चों एलाइलिक, अरे वाह बहुत सिंपल है, एलाइलिक याद आ गया होगा। एलाइलिक मतलब वही OH ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा उस कार्बन से जो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके जस्ट सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, डबल बॉन्ड। ठीक है, बहुत आसान था। एलाइलिक हमने बहुत सारा पढ़ा है, इसके ऊपर हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारी क्वेश्चन भी इसके सॉल्व किए हैं और वर्कशीट भी सॉल्व की है हमने। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस एक बार फिर हो जाएगी। आज के लास्ट लेक्चर में जाते वक्त मैं आपको इसे कुछ क्वेश्चन दे जाऊंगा, आपको सॉल्व कर लेने उनको। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात हो गई कि एलाइलिक का मतलब होगा कि OH जो अटैच्ड हो किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। यस, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड आफ्टर दिस कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन हो या ये कार्बन जो हो वो क्या होगा, नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो उसे कहेंगे अपन एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, चलिए एलाइलिक के बाद बात आती है किसकी बच्चों, थर्ड वाला बेंजाइलिक। अरे वाह वाह वाह, ये तो सेम टू सेम हो गया। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक सेम टू सेम बिल्कुल, बस चेंज क्या है, चेंज इतना सा है बच्चों कि वहां पे हैलोएल्केन में हैलोजन के प्लेस पे यहाँ पे क्या लगाना है, अल्कोहल। तो बेंजाइलिक याद जब आ गया हो तो इसका एग्जांपल भी याद आ गया होगा। OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp3, यस sp3 है यहाँ पे ये, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, यस, लेकिन वो किस में होना चाहिए आपका, बेंजीन में होना चाहिए, और बेंजीन में है ये। ठीक है, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, राजस्थान बोर्ड के बच्चे ध्यान से सुनो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड में कि राइट द फॉर्मूला, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल। तो क्या करना है, डेफिनेशन देखनी है कि बेंजाइलिक अल्कोहल मींस OH ग्रुप which is attached to the sp3 hybridized carbon which is next to the carbon double bond carbon of benzene। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेंजाइलिक। मुझे ज्यादा कुछ बताना है नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ये आपका ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम पार्ट करते हैं बी पार्ट पे बात करते हैं। तो बी पार्ट क्या होगा आपके पास, कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड अटैच्ड विद OH ग्रुप। इसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे। फर्स्ट वन इज विनाइलिक एंड अनदर वन इज एराइल। शाबाश सर, ये तो पूरा का पूरा ही सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। वहां भी सेम टू सेम लाइन हमने डिस्कस की थी कि कार्बन sp2OH होना चाहिए, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, विनाइलिक और एराइल्स में। तो फटाफट से देख लेते हैं। विनाइलिक का मतलब OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो होगा आपका वो होगा आपका sp2, और उसी कार्बन पे क्या अटैच होगा आपका, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तभी तो ये आपका क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनेगा, राइट। तो ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल। और एराइल का हमने डायरेक्टली आपसे कहा था कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड जिनमें आपका बेंजीन से ही डायरेक्टली क्या अटैच हो आपका ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली किससे अटैच है आपका, बेंजीन से। इट मीन्स सिंपली ये आपका एराइल हुआ, है ना, याद आ गया। इसे हम एराइल के अलावा क्या बोल सकते हैं बच्चों, फिनोल बोल सकते हैं। फिनोल भी क्या होता है, जब बेंजीन से डायरेक्टली आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे OH के प्लेस पे अगर हम क्या लगा दें, हैलोजन Cl, तो कहां पहुंच जाएंगे, प्रीवियस चैप्टर में जो हमने आपसे डिस्कस किया है ऑलरेडी। ओके, तो ये आपका अल्कोहल एंड फिनोल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की।
तो ये लेक्चर तो बच्चों आज का बहुत सिंपल सा लेक्चर हो गया है आप लोगों के लिए। चलो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू आने वाला, लेकिन न्यू जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा है। देखो, अगर हम बात करते हैं ईथर के जनरल फॉर्मूले की, तो हमें पता है क्या है आपका ROR, यानी ऑक्सी ग्रुप के दोनों साइड आपका एल्काइल या एरोमेटिक पार्ट आपका अटैच रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो बात क्या करेंगे, बात ये करेंगे कि ऑक्सी ग्रुप में अगर आपका इसके तरफ दोनों साइड जो आपके एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो अगर आपके सेम टाइप के हो, क्या हो, सेम टाइप, CH3 एंड CH3, यानी अगर हम इसे बीच से क्लीव करें तो दोनों पार्ट कैसे हो, आपके इक्वल पार्ट हो, तो इस टाइप के ईथर को हम बच्चों क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ईथर। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ईथर। डेफिनेशन, सच ईथर्स in which both groups attached with oxy is same, यानी वो एल्काइल ग्रुप जो आपके ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, ऑक्सी से अटैच्ड हो, अगर वो आपके कैसे है बच्चों, सेम है, सिमिलर है, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक ईथर। बट अगर ऑक्सीजन से अटैच दोनों एल्काइल ग्रुप अगर आपके क्या हुए बच्चों, डिफरेंट हुए, CH3 CH2, यानी इस साइड क्या लग गया आपका C2H5, इस साइड क्या लग गया आपका CH3, दोनों अगर आपके डिफरेंट होते हैं तो इस टाइप के ईथर को बच्चों क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, यानी इसको क्लीव करने पे दोनों पार्ट्स आपके सिमिलर नहीं हो। ठीक है, तो बताओ ये अकॉर्डिंगली आपका बताओ सिमेट्रिक ईथर हुआ या अनसिमेट्रिक ईथर हुआ, बताइए, देखिए फटाफट से। ईथर है या नहीं, ईथर है, ऑक्सीजन से अटैच, दोनों तरफ क्या है आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, इसे आप R या R बोल सकते हैं, तो ये ईथर है। बट इट इज सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक बिकॉज दोनों साइड आपके सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, समझ गए। और अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में, तो ये बताओ सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है, ये आपका अनसिमेट्रिक हुआ। तो समझ जाइएगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर आपके ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो सिमिलर होते हैं तब तो वो है सिमेट्रिक ईथर, और अगर आपके डिफरेंट है तो वो है आपका अनसिमेट्रिक ईथर। तो ईथर को केवल हमने दो ही पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। तो सिंपल, इसके साथ ही हमारा आज का जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, IUPAC जो डिसाइड करती है, वो रूल्स मैं आप लोगों से अपने प्रीवियस चैप्टर यानी कि हैलोएल्केन एंड हैलोरेंस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कंप्लीटली। तो बच्चों अगर आपको रूल्स वापस से देखने हो, रिकॉल करने हो, तो आप प्रीवियस लेक्चर पे जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं और वहां पर इसको रूल्स को एक बार वापस से समझ सकते हैं वहां पर जाकर के। ठीक है, हालांकि अब जब बात हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर के नोमेनक्लेचर ही कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अल्कोहल जो है उसमें आपका OH ग्रुप जो है वो बिहेव करता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, जिसका सफिक्स जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑल। ऐसे ही फिनोल कंपाउंड के अंदर बात करें तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसमें भी जो सफिक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका ऑल ही होगा। ठीक है, बस केवल लास्ट लेक्चर से या लास्ट चैप्टर से अगर हम बात करें इस चैप्टर पे, तो एक रूल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, वो ये कि लास्ट में हमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स है वो राइट डाउन करना होता है अलोंग विथ पोजीशन। ठीक है, जबकि ईथर की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें सिंपल है, हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और OR कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एल्कोक्सी। क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी बोल देंगे इसे सिंपली। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से एक एक एग्जांपल इनके, तो देखिए क्या होंगे आपके। सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं किसका, अल्कोहल का। ठीक है, एग्जांपल हम पिक करते हैं किसका बच्चों, फिनोल का। ठीक है, और एक एग्जांपल हम पिक करते हैं बच्चों किसका, ईथर का। देखिएगा
सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होगा रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें सेलेक्ट करना होता है। किया, अब हमें इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस साइड से होगी, जिस तरह का आपका क्या हो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हमें देखना है कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, इट मींस आपको सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल को स्किप करना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो 4 कार्बन से, 4 कार्बन क्या कहेंगे बच्चों, ब्यूट। अब देखेंगे कि सैचुरेट है अनसैचुरेट। अनसैचुरेट है किस पोजीशन पे, 2 पे, तो बोलेंगे ब्यूट 2, डबल बॉन्ड है बोलेंगे इन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करना है अलोंग विथ पोजीशन, तो 1 पे क्या हो गया आपका, ओल हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट की नंबरिंग। 4 पे क्या अटैच है आपका, सब्स्टिट्यूएंट, तो बोलेंगे 4 क्लोरो, ठीक है। 4 क्लोरो के बाद जो कंपाउंड बच रहा है वो पूरा फिनोल ही तो बच रहा है, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली फिनोल लिख सकते हैं, या फिर बेंजीन 1 पे ओल है तो बेंजीन 1 ओल लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। बात करते हैं ईथर की, तो ईथर में देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 कार्बन इस साइड 1 2 3, तो ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग हम स्टार्ट पहले किससे करेंगे, डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड यहां पर आपका, तो 1 2 एंड 3। देखिएगा फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में कितने कार्बन है, 1 एंड 2, 2 को बोलेंगे इथॉक्सी, तो क्या हो गया 1 पे इथॉक्सी ग्रुप आपका प्रेजेंट है। इथॉक्सी के बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 3 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोप। प्रोप के बाद सैचुरेट है अनसैचुरेट, अनसैचुरेट एट विच पोजीशन 1 पे क्या लग गया आपका, इन, बस खत्म, सिंपल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट। यहाँ पर नोमेनक्लेचर में आपको ध्यान यही रखना है कि ईथर में हम OR कंपाउंड को कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व करना, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल में आपको OH ग्रुप को कंसिडर करना है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग विथ पोजीशन, और इसका सफिक्स क्या होगा, और दोनों के लिए ओल होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब आपके लिए होमवर्क यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, इस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई these compounds into allylic, benzylic, aryl and vinylic. Also classify into 1 degree, 2 degree and 3 degree. चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना है किसमें, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और अराइल्स में, और साथ में आपको ये भी बताना कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो ये बच्चों आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको आपको क्लासिफाई करना है एलाइलिक, बेंजाइलिक, अराइल एंड विनाइलिक में, और इनको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में भी। सेकंड टास्क जो बच्चों आपके पास रहेगा वो ये रहेगा, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 2 में यहां पे आपको लिख देता हूं। चलो एक काम करते हैं, 1 2 3 4, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए फटाफट से, इसको तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन 2 जो है वो आपका रहेगा ये, राइट IUPAC nomenclature of these compound। कुछ कंपाउंड्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इन कंपाउंड्स को आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले
नंबर 1, ये बच्चों एग्जाम बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये कुछ कंपाउंड्स आपको यहाँ पे दिए। नंबर 5 यहाँ से कर लीजिए आप लोग। 5 कंपाउंड्स आपके पास में अवेलेबल हैं। इन कंपाउंड्स को आपको बताना है कि इन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो बच्चों आपके पास टोटल 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका बिलोंग कर रहा है क्लासिफिकेशन से और सेकंड क्वेश्चन जो है आपको बिलोंग कर रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से। ये सारे आपको एज अ होमवर्क यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं, तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका होने वाला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।